Hey everyone, good morning. Welcome back to my channel. अभी ना स्नान हो चुका है और नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू हो रही है। लेकिन इससे पहले ना मैंने कहा चलो भगवान जी का ध्यान थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अभी ना सौर्यांश सो रहे हैं। महाराज सौर्यांश उठी उठी करो। सो फ्रेंड्स, अभी छत पर गई, मैं पूजा करके आई। पूजा करने के बाद मैंने बनाया थोड़ा सा मखाना और मूंगफली भूना था और कुछ भी नहीं। उसके साथ चाय थी, तो चाय और मखाना हम लोगों ने खा लिया। खाने के बाद यहाँ पे जो है कपड़े मुझे फ़ोल्ड करके रखने थे। कल मैंने बहुत सारा कपड़ा धुला था, तो बस वही फ़ोल्ड कर करके प्रेस कर, कुछ कपड़ा प्रेस भी करना था तो फ़ोल्ड कर करके मैंने रख दिया। उस दिन मामा के घर भी गई थी ना, तो साड़ी निकली थी तो उसे भी हल्का सा धुलना था। वैसे तो मैं सच बताऊं कि तो जो अलमारी से निकली हुई साड़ी होती है कहीं जाने के लिए, तो मैं 1 या 2 बार पहन लेती हूँ, तभी मैं धुलती हूँ। लेकिन अभी इस समय में क्या है ना कि कहीं भी जाओ तो अजीब सा लगने लगता है, स्मेल आने लगती है, तो इस वजह से तुरंत ही धोना पड़ता है। और ये है टैटू, कैसा लग रहा है कमेंट में आप सब ज़रूर बताइएगा। कलर कैसा लग रहा है और ए से ये टैटू बना हुआ है, तो कैसा लग रहा है बताइएगा। वैसे ये रियल टैटू नहीं है, सरू ने बनाया। मेरे हाथ में बहुत ही प्यारा सा टैटू है। मैं सो रही थी तो वो बना रही थी। तो अभी दोपहर का टाइम है, सुबह का खाना हो गया, तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। और ये जो है ना दोपहर का टाइम था। दोपहर का क्या मैं बताऊँ, 2-2:30 बजे का था, मतलब 2:30 की वीडियो थी ये। जब उस टाइम पे मैं यहाँ पे मैंगो शेक बनाने जा रही थी। और हमारे गांव में ना अक्सर पल्ला करके ही रखते हैं। मैं तो अक्सर वीडियो में आती हूँ, पल्ला के बगैर भी आ जाती हूँ, लेकिन बाहर निकलना पड़ता है तो घूंघट भी करना पड़ता है, पल्ला भी करना पड़ता है, तो कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। शुरू शुरू में जब मैं शादी करके आई थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। कभी कभी साड़ी से फंस भी जाती थी, कहीं गिरते गिरते बचती थी, तो होता था ऐसा। लेकिन अभी क्या है कि आदत सी पड़ गई है। और अभी मैं बना रही थी, मैंगो शेक बनाने जा रही थी, तभी ससुर जी आ गए, तो अभी तुरंत पल्ला करना पड़ा। तो बस याद आ गया, तो मैंने कहा चलो आप सभी से पूछते हैं कि किसके किसके यहाँ पल्ला करके रखना पड़ता है, कौन कौन पल्ला करता है बराबर। और मुझे तो अक्सर ही करना पड़ता है क्योंकि घर में ससुर जी हैं, तो आते जाते रहते हैं बीच बीच में, तो दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं होती, ठीक ही लगता है, लेकिन क्या है कि गर्मी में थोड़ी सी उलझन लगती है। लेकिन सही है, परंपरा है। तो अभी यहाँ मैंने 2 क्या 3 मीडियम साइज़ का आम लिया है, मैंगो पका हुआ। बहुत ही अच्छा नहीं था, लेकिन बच्चों ने बोला कि नहीं पीना है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बना देते हैं। मीठा था लेकिन छोटा आम था, बड़ा साइज नहीं था। और जो बड़े वाले साइज़ के आम होते हैं, एक ले लो तो हो जाता है, तो अभी मुझे 3 लेना पड़ा यहाँ, क्योंकि मैं 4 या 5 गिलास बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ मैं कट करके इसका जो गूदा है निकाल के मैं डाल रही हूँ। और कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स यूज करते हैं, मैं ड्राई फ्रूट नहीं यूज करती इसमें, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, बीच बीच में जाता है तो। और मैं बस ऐसे सादा बनाती हूँ। कभी कभी मलाई पहले डाल देती थी तो उससे टेस्ट बढ़ जाता था, लेकिन अभी क्या है कि सरू को मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो देखती रहती है कि मलाई तो नहीं डाल रही मम्मा, तो इस वजह से दूध की जो मलाई है वो बिल्कुल निकाल के उसके बाद ही मैंगो शेक बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ चीनी। चीनी जितना आपको मीठा पसंद है आप लोग डालते होंगे, मुझे जितना मीठा पसंद है उतना मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मीठा रहता है तो अच्छा लगता है। और कुछ लोग आम के जो टुकड़े हैं बचा के रखते हैं, तो ग्लास जब लगाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं, तो उससे भी जो उसका छोटा छोटा टुकड़ा जाता है मुंह में, तो खाने में अच्छा लगता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि ये सब ना बिल्कुल भी अजीब सा बिहेव करने लगते, मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा। तो फिर मुझे ना सारी चीज़ें मिक्स करके ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ जो आइस क्यूब्स है वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि दूध थोड़ा ठंडा कम था। गर्मी का सीज़न है, थोड़ा आइस क्यूब यूज कर लेती हूँ तो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। तो
बस सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अभी दूध मैंने कम ही डाला है, पहले मैं इतना मिला लूँगी, फेंट लूँगी, गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में जितना मुझे दूध डालना होगा मैं डाल दूँगी। और गर्मी इतनी तेज़ थी कि मेरा सर ना भारी भारी सा होने लगा था। मन कर रहा था जल्दी से बन जाए और मैं लेके चलूँ। यहाँ फ़ैन चल रहा है लेकिन उतना ठंडा नहीं लग रहा है। फ़ैन की हवा गर्मी में तो जैसे आग सी आती है नीचे, ऐसा लगता है। और कूलर एसी हमारे घर में है नहीं, कूलर है, क्योंकि घर ठंडा रहता है तो एसी की ज़रूरत अभी पड़ी नहीं, कूलर से ही काम चल जाता है। तो ये बन गया हमारा मैंगो शेक। जिसको भी पीना है आ जाओ। और कौन कौन मेरी तरह बनाता है मैंगो शेक, कमेंट में बताइएगा। आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे से कमेंट आते हैं। कुछ एक दो कमेंट कुछ दिनों पहले अजीब से आए थे। मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि ऐसा कमेंट आया क्यों। मतलब मैं बार बार सोच रही थी ये कमेंट कभी नहीं आता था, आज आया तो आया क्यों। और हो सकता है कभी इसका जो सवाल मेरे मन में गूंज रहा है जवाब मिल जाए मुझे। तो अभी मैंने एक गिलास निकाल के सौर्यांश को दे दिया, दूसरी गिलास यहाँ मैंने निकाल ली है, तीसरी गिलास का पता नहीं। मतलब ये है कि आज सुबह ना मैंने बर्तन धुला ही नहीं था, सारा बर्तन इकट्ठा पड़ा हुआ है आंगन में ढक के। और अभी 2-3 गिलास जो है बेडरूम में चली गई थी पानी पीने के लिए, तो मैं बस तुरंत लेके आई धुल के। बस 2 गिलासों में और निकाल लूँ, सरू के लिए, अपने लिए और सौर्यांश के पापा के लिए। तो चलो चलते हैं लेके बेडरूम में। सौर्यांश को बड़ा ही अच्छा लगा तो वो दोबारा से आ गया, मम्मा थोड़ा सा और भी दे दीजिए। क्योंकि कभी कभी बच्चे ज़्यादा पी लेते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बार बार उनके पीछे टहलना पड़ता है, पी लो पी लो, लेकिन वो लोग ध्यान ही नहीं देते कि हाँ मम्मा कुछ कह भी रही है। तो अभी मैं बेडरूम में लेके आ गई, सौर्यांश के पापा भी यहाँ थे तो बस उन्होंने भी लिया। वो बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा हाफ़ ही गिलास देते, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा कम अच्छा लगता है लेकिन पता नहीं क्यों बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं पीना था। बच्चे फरमाइश कर रहे थे और मतलब घर का समोसा और छोला खाने के लिए, मार्केट से खा के ऊब गए थे तो बोल रहे थे मम्मा घर का बनाइए आप, छोला और समोसा बहुत ही अच्छा बनाती हैं। लेकिन गर्मी में ना बिल्कुल भी मन नहीं करता, खाना बन जाए इतने टेम्परेचर में वही बहुत है। किचन में घंटों बैठे रहो और एक छोटी छोटी चीज़ें बनाओ, तो लगता है इससे अच्छा है कि मार्केट से ही आ जाए और खा लें। तो बस फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ अपना ना चश्मा लेने। 2-3 बार चश्मा ले आई, बिल्कुल भी सही नहीं बैठा। पता नहीं धुंधला, कभी धुंधला दिखता है, कभी बड़ा दिखता है, कभी इधर कभी उधर। तो अभी मैं और हस्बैंड जा रहे हैं और मैंने बालों में बस ऐसे ही कंघी करके जूड़ा कर लिया है और ये चश्मा ले लिया है, मतलब ले रही नहीं हूँ, ले लिया है। इसे बदलना है, फिर से इसका ग्लास बदलवाना है। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।